ये उवैस यूसुफ भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कश्मीर से हैं और नौजवान हैं, 18-20 साल 22 साल उनकी उम्र होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सुबह सुबह गुलाबों और बर्फ़ी को वॉक के लिए खोला, अभी काम करना है गुलाबों के, ये काम है। वो गई बर्फ़ी निकल कर, देखें वो गई बर्फ़ी। ये काम देखें इसके, एकदम से इसने बदमाशी की है। आपको सुबह की अपनी रूटीन दिखाते हैं। बहुत बड़ी ही बदमाश है दोस्तों, बड़ी ही बदमाश है। और ये ईंटें देखें, साइलिन जो आते हैं वो उठाकर नीचे बैठने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी वॉक करवा कर बस बंद करते हैं जी। यहाँ पर सुबह का सूरज अभी सुबह के 8 बजे है और मैं देखकर हैरान हूँ। हमारे पास 11 बजे का टाइम है, 11 बजे से 2 बजे का राशन का टाइम है और अभी सुबह सुबह ही इतने ज़्यादा साइलिन आकर बैठे हैं। कम से कम को 15-20 ख़वातीन आकर बैठी हुई हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह नहीं आना चाहिए। अब 11 बजे की रूटीन है, मसला ये बनता है 11 बजे से पहले शुरू करें तो 2 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में लोग जो टाइम के हिसाब से आते हैं उनको मसला बनता है। वो पार्ट देखें घोड़ी के नीचे पहुँची हुई है, ठीक है। इनको सुबह सुबह बाहर निकाला, अभी ये चले जाएंगे अंदर अपने अपने केजीज़ के अंदर, रात को बाहर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बकरियाँ पहुँची हुई हैं, ये खा पी रही हैं। बकरे को थोड़ा सा सुस्त सा हुआ, सर्दी थोड़ी थोड़ी चढ़ी हुई है, धूप निकली है अभी, तो सारे धूप सेकेंगे तो सेट हो जाएंगे। भेड़ें हमारी गब्बन वाली भेड़ें यहाँ पर हैं दोस्तों, सारी की सारी गब्बन भेड़ों को यहाँ पर किया होगा ताकि अलग से इनकी सेवा पानी की जा सके, अलग से इनका प्रोटोकॉल लगाया जा सके दोस्तों। बाकी की भेड़ें आ गई हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी जब धूप सख्त होगी दोपहर में ये अंदर ही आ जाएंगी। मैंने अभी जाना है दोस्तों यहाँ से, हाँ 9:30 बजे अंदर कर लवी सारे। नहीं नहीं, इतने धुप सख्त हो जाए तो वेख ली, तेन आप ही पता चल जाएगा यार, तो आप ही तेन पता चल जाएगा धुप का, ठीक है। नहीं हले तो कोई नहीं, लेकिन और थोड़ी देर बाद सख्त भी हो जाएगी। कल जिमें धुप बड़ी सख्त सी, अज भी उवें ही सख्त हो सकती। रात का बाहर करिए, जगह नहीं सुकती। हाँ जगह तो नहीं सुकती, रात का बाहर का बना रहे, रात को बाहर कढ़ लिया कर इन्हों, रात को बाहर कढ़ लिया कर इत्थे, ठीक है काम। हाँ एक बंदा इत्थे पै जावे, हाँ बस इत्थे पिया है बंदा तो कोई टेंशन नहीं, कोई रस्सा रुस्सा उलझ जावे तो बंदा भज के साम लेंदा है। सुबह की इनकी वॉक है, देखिए दोस्तों। बकरियां इस तरह ही फिट रहती हैं, टेढ़ी बकरियों को हम इस तरह खुला छोड़ते हैं। वह बकरा क्यों सुस्त जाया खड़ा बजावी नहीं, एवं सर्दी जी चढ़ी हुई है ना, रात की ठंड है, रात को ठंड होती चंगी भली, पिछले पैर ठंड पैंदी रात को। बाबा जी सोहने तरीके नाल लवा लेना नलके, आपां इन्हां नूं ना बंदे नूं पैसे दिते हुए ने, इन्हां नूं चाह पानी देनी है, तुसीं बाकी काम इन्हां ने करना है, ठीक है ना। हाँ बाकी नलका सोहना करके तसल्ली नाल लवा लिया, जे मजदूरी आपां पूरी दे रहे हैं इन्हां नूं। हाँ उत्थे ही लामना है, ठीक है हो गया। तो ये नलका जा रहा है अगला, अगले का मैं बाद च दसांगा, पहले ये लावो तुसीं जाके, अगला नलका उत्थे ही लावना नाल ही, वो मैं वजीरां दे घर दे नाल चौक है ना, उत्थे ही लावना। तुसीं ये फिट करो, मैं भी आना तुहाडे कोल है। माजूर अफराद के, माजूर और बेवा अफराद के मैंने कार्ड्स पकड़ लिए हैं दोस्तों। 65 कार्ड मेरे पास हुए हैं, 35 कार्ड और पकड़ने, फिर यकमुश्त 100 लोगों को निपटा देना। बाहर रश बहुत ज़्यादा है तो ये काम मैंने 65 कार्डों का निपटा लिया और बाकी कार्ड पकड़ कर उनको दर्ज कर उसके बाद फिर राशन हाथों हाथ तकसीम करना है। ये 100 पैकेट्स हमारे पास आए पड़े हुए हैं, ये कल ही आ गए थे दोस्तों असद भाई की तरफ से, जो तकसीम होने आज इंशाअल्लाह। बाहर की इस वक्त ये सूरत हाल है दोस्तों, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से लोगों को कैसे हम उठाएं और जिनके कार्ड हैं हमारे पास उनको कैसे अंदर इंटर करें। दरवाज़ा खाली करने पर ख़वातीन जो है वो तैयार ही नहीं है और बेशुमार ख़वातीन, टाइम पूरा होने वाला है बस, तो बस अभी हाथों हाथ तकसीम करना है। लेकिन धक्कम पील हो जाती, जैसे ही दरवाज़ा खोलो हर एक औरत कहती है कि मुझे पहले जिनके पास कार्ड है उनको पहले निपटाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ख़वातीन को हमने अंदर बुलाकर, और माजूर लोग जो थे उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम कर दिया, जो नाबीना माजूर सभी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अभी हमारे पास पैकेट्स मौजूद है। आ जाओ बाबा जी, आगे आ जाओ तुसी। कैसे 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 माजूर लोग इनमें हैं। सारे दोस्तां दुआ करनी साडी टीम वास्ते, जेडे साडे दोस्तां दी वजह ते ये निज़ाम चलता है। सारे दुआ करनी है कि अल्लाह
सारे दी मुश्किलात आसान करेगी। शुक्राना आज इस दरवाजे से निकाल रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, फिर एकदम से ख़वातीन अंदर आती हैं, पता नहीं चलता, तो उनको नहीं पड़ चुका। अब 30 पैकेट्स हैं, वो दूसरे दिन निपटाते हैं, दूसरी ख़वातीन जो रह गई उनमें से बेवा ख़वातीन चुनता। मेरी बहन यहाँ पर देखें राशन तकसीम हो चुका है दोस्तों, 30 पैकेट्स हमारे पास मौजूद है और ये इतनी ख़वातीन है। अब इनको किस तरीके से निपटाया जाए ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 30 से भी बल्कि कम 25 शॉपर हैं हमारे पास और ख़वातीन को 200 से ज़्यादा है। चौक के पचा दे बाहर है। तो बच्चे को ये 3 बच्चा है दोस्तों, 5 बहनें ही बहनें हैं बेचारे ये, और ये और जितनी ख़वातीन रह गई, तो ये जो रह गई थी ख़वातीन जिनके कार्ड थे उनको भी राशन दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों मेरे पास अब रह गए हैं टोटल ये 3 कार्ड। पीछे शापर किने पे ने शापर गिनती करके आई पप्पू, खुद ही जाकर देखते हैं। मेरे पास 3 कार्ड है और माजूर लोगों के लिए 1 पे वही क्यों अपन बैठते। हाँ 2 माजूर ले गए ना, अभी जो बच्चे आए थे उनको दे दिया। चले अल्लाह वाले से। ठीक है की हाल ने ठीक है पुत्री, तबीयत से ठीक है ही। ਹੁਣ तू आई लेट, मैं दस्या सी कि 12 बजे आना ही। ठीक है ते चल कोई गल नहीं, कोई गल आ मेरी गल सुन, ਹੁਣ राशन मेरे को है कोई नहीं, ते ये मेरी तरफों ना ये तेरी इद्दी है पुत्री है। ठीक है ये इद्दी है मेरे को तरफों। आ तू तो बेचारी फड़ ही नहीं सकती, तेरी अम्मी ने फड़ा देना। मेरी बहन इसकी इद्दी है, इसकी कोई भी चीज़ इसनों जो इसनों पसंद होवे ना वो इसनों चीज़ लिया देना। ठीक है ना, ते राशन मैं ਤੁਹਾਡਾ ना पुत्री मैं तेरे घरे पहुँचा देसा इंशाअल्लाह। ठीक है ना, तेरा भी तेरी अम्मी का भी। ठीक है 2 शापर ਤੁਹਾਡੇ घरे पहुँच जाएंगे पुत्र। अज पहुँचन मैं ईद तो पहले आने की कोशिश कर सा, मेरी बहन को चक्कर ला सा इंशाअल्लाह। ठीक है ना, राशन तेरे घरे पहुँच जा सी। अज पहुँचे, कल पहुँचे, 2 दिन बाद पहुँचे, 10 दिन बाद पहुँचे, राशन मेरी बहन के घरे पहुँच जा सी। ते इद्दी है तेरी इहदे नाल आपदा कोई चीज़ लैनी, आपदा कोई समान लेना। ठीक है ना, कोई भी चीज़ लै ली मेरी बहन है। मैं बड़ा इंतज़ार किया सी, 12 बजे तो लैके 2 बजे का टाइम रखा, 11 बजे तो 2 बजे जो राशन आता है ना वो असी हाथों हाथ तकसीम करके फिर अगले दिन ही रिक्शा टाइम दी टाइम ही आता तो टाइम दी टाइम ही असी तकसीम कर देने। और पुत्रिये ठीक है हैं, चलो खुश रहा कर है। ठीक है ना, चलो तू मैनू मिलन आ गई है, बस मैनू इन्ना ही बड़ा ही पुत्रिये। ठीक है ना, मैं तो रोजा एक रोजा नहीं रख के आई। कोई गल नहीं पुत्र, तेरे तो रोज़ा फर्ज भी नहीं है। ठीक है, जो माजूर है वो मजबूर है, जो मजबूर है उसकी माफ़ी है। चलो दुआ करी मेरे सारे बेलियां वास्ते, ते लंगर का सिलसिला भी जिन्हों की वजह तो चलता पाया, जेड़े हिस्सा मिलाने वाले ने सारे बेलियां वास्ते तो दुआ करनी है। हुणे ही कर दे, बाद च पता नहीं करे ना करे है करेंगी ना दुआ। ठीक है ना, मेरे वास्ते भी दुआ करें कि अल्लाह मैनू इंज ही हिम्मत देवे है, इंज ही लोगों की खिदमत करते रहिए। ठीक है ना, चलो आपका ख्याल रखी पुत्री, तेरा घरे तेरा राशन पहुँचा दे सा। मैं मेरी गल सुन लै, 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ सौदा राशन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ मैं ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, लेकिन ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗਲਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਨਾ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸੈਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਣਾ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ। 12 ਤੋਂ 1 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੋਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਵੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, अपना ख्याल रखी है, चंगा रब रखा। ठीक है ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों 4 बजे और ख़वातीन बाहर से तकरीबन दरवाज़े के आगे से जा चुकी हैं और राशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो चुका है। ठीक है, सिर्फ 2 पैकेट्स हमारे पास बचे हैं। वो 2 पैकेट्स भी वो गुलाम फातिमा भी आई तो उसको भी मैं देता तो कैसे, उसके साथ 12 ख़वातीन थी, मैंने सबके कार्ड ले लिए। ठीक है, मैंने कहा कल वो आएंगी ख़वातीन तो उनके साथ ही मिल जाएगा। 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, 3 बजे आए। 2 बजे के बाद हम राशन बचाते ही नहीं है, बचाते ही नहीं है राशन हम। इसके काम देखें, ये भी हमारे पास चंद दिन ही है दोस्तों। सगीर अब्बास भाई के पास ही चली जाएगी, इसके लिए कमरा बन रहा है। बरामदा उसका पता नहीं कब रेडी होगा, बरामदा रेडी होगा तब उसके बाद सगीर अब्बास भाई आकर लेकर जाएंगे। इसके मिनरल वगैरह पूरे किए हुए हमने। डिवर्मर भी इसके लिए आया पड़ा, इसकी डिवर्मिंग करनी है, बस डिवर्मिंग करते हैं। आजकल में इसकी
और बल्कि आज ही इसको भूखा रखकर रात को थोड़ा चारा देकर सुबह सुबह इसकी डिवर्मिंग कर कर, ठीक है। सगीर अब्बास भाई फिर जब मर्ज़ी ले जाएंगे, डिवर्मिंग हुई होगी, पेट निकाल रही है, देखें खड़ी खड़ी घोड़ी, ना सवारी हो पा रही है, गंदी भी हुई पड़ी है, मौसम भी बदल गया। अब घोड़ियों को नहलाते भी हैं एक आध दिन के अंदर, बल्कि नहर के पानी की बारी होगी, नहर के पानी से मैल निकल जाता है तो इनको नहलाएँगे इंशाअल्लाह दोस्तों। काजल है वहाँ पर, इसको भी बाहर खुला छोड़ना है इसके बछेरे के साथ, बल्कि खोल ही देते हैं थोड़ी देर लूसन के अंदर, ये फिर लेगी नहीं, बल्कि इसको बाहर खोलने की बजाय, इसके बच्चे को बाहर निकालते हैं, इसको खोलने की बजाय दोस्तों इसके बछेरे को बाहर निकाल देते हैं और इसको अंदर साबुत लूसन डालते हैं। आज मैंने रियाज को कहा लूसन का हमारा लो जो है ये चुराना पड़ेगा हमें जितनी जल्दी हो सकता है। चल चल घोड़िए चल, तेन आज नहीं खोलना मैं, चल घोड़िए, चल घोड़िए, चल बाज, ओए जानदा रहे, कोई जानवर है ढोला, तेन घुमा फिरा के ले आना, चल जानदा रहे, चल। शुक्र है मान गया मेरी बात। और ये नहीं काजल खड़ी रह गंदी है, तेनू नहीं अज मौज लभदी, तेनू अंदर साबुत लूसन पावांगा, साबुत लूसन ही पावांगा। तू पट्ठियां 'च जाके लेट मारन लग जानी काकी है, इस करके तेनू मैं नहीं खोलता। तू सारे पट्ठे गोल करेंगी, तेरे वास्ते ही मैं इस बारी 1.5 किला लाया। ये आ गया बाहर, हाँ ये मेरा बच्चा आ गया है जी, मेरा बच्चा आ गया। आजा बच्चा, तेनू बाहर घुमा फिरा के लियावा। क्या नाम है नंबरदार, इसको बाहर थोड़ा सा लेकर चलते हैं, लेकिन इसने बाहर टिकना नहीं है, इधर से बाहर निकालते हैं इसको। और थोड़ा सा गुड़ ले आके दिया जाए यार शुएब मैनू वीरे, इसको गुड़ भी खिलाते हैं बाहर, बल्कि इसको बाद में ही निकालते हैं। थोड़ा सा लिया चौक के वीरे, गुड़ खिलाते हैं इसको दोस्तों। ये मेरे पास आकर दोस्तों मुझसे काटियाँ करता है, काटियाँ कर रहा है, देखें गुड़ मांग रहा है कि गुड़ ले आ मेरा। लोग यकीन ही नहीं करते दोस्तों, बैठे रहते हैं, ठीक है। अब मज़ीद भी राशन का इंतज़ाम है, कल आएगा इंशाअल्लाह राशन, ठीक है। तो 100 पैकेट ही डेली तकसीम हो सकता है इजीली, अगर इससे ज़्यादा तकसीम करने में फिर मसले मसाइल ही बनते हैं। गुड़ पर लग चुका है दोस्तों ये, और मैं इसके पास खड़ा हो जाऊं तो मुझे काटियां करने लग जाता है, ये काटियां करने लग जाता है कि भी गुड़ कित्थे, खाली हाथ क्यों खड़ा है मेरे आगे। तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा टेम होगा ये। आ जाओ चलिए उत्थे छावें चलने हैं, आजा। इधर से ये भी देखें दोस्तों, गुड़ के चक्कर में लगे हुए हैं गुड़ पर, इनको भी पता है कि सानू भी गुड़ लभेगा। इसको तो मैं खिलाता ही होता हूँ, ये भी मेरा लाडला ही बच्चा है, सारे ही लाडले हैं, लेकिन इनको टेम करना ज़रूरी है। वो उधर से निकल कर आ गया। हाँ केड़ा खावेगा थोड़े जो, केड़ा खावेगा, 2 मेरे अनमोल रतन है ये। ओए 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 देखो उसको, उस पर भी गुस्सा आ रहा है कि भी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਵੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ के आया कि भी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ही ਖਵਾਵੀਂ। ये उस तरफ भाग गया, इसीलिए इसको बाहर खोलना ज़रूरी है कि थोड़ा सा ये टोरा फेरा कर सके। हाँ तेनू और चाहिए, बस कर यार, उसनू भी मैं खवावना जिंदे वास्ते मैं लिया, सारा तो तू खा जाएगा डोलिया। मोरा इसका बदलने वाला हुआ पड़ा। बस 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 कर, बस कर, बस कर। काजल कहती है कि मैनू भी गुड़ खवा, मैनू भी गुड़ खवा। फिर से आ गया, इसकी माँ ने खा लिया। अब ये सब्र ही नहीं करेगी, इसकी माँ सब्र ही नहीं करेगी दोस्तों। ये इसने नहीं सब्र करना अब कि मैनू ही देते रे पुत्र दा ही। आजा ए आजा। माशाल्लाह गर्दन इसकी बड़ी ही खूबसूरत है दोस्तों, लाम भी बड़ी ही खूबसूरत है, पुट्ठा बड़ा ज़बरदस्त है, सीना भी बड़ा ही ज़बरदस्त बनाएगा, लंबा चौड़े सीने का घोड़ा बनेगा दोस्तों। ये एक से बढ़कर एक अल्लाह ने हमें घोड़ों में तोहफे दिए हैं दोस्तों, और घोड़ा ही हमारे लिए बाइस से बरकत। और ये जितनी भी रौनकें हैं ये सब काजल घोड़ी का बख्त ही है, घोड़ों का नसीब ही है। शहनशाह को देख लें, इस वछेरे को देख लें, सुल्तान को देख लें, मस्ताने को देख लें, अल्लाह
ने घोड़े का शौक़ हमें रास भी है दोस्तों, और इस शौक़ से ही हमें अल्लाह ने बख्त लगाया। ये घोड़ा का शौक़ है ही ऐसा शौक़ कि ये मुकद्दरों वालों के नसीबों में ही होता है, हर एक के नसीबों में घोड़ा रखना नहीं होता। ठीक है, ये अल्लाह का इनाम ही होता है कि जिसके पास घोड़ा हो और घोड़ा रास आए, घोड़े की खिदमत की जाए, घोड़ा खुश हो। बशर्त ये कि घोड़ा खुश हो, घोड़ा अपने मालिक को नवाज देता है, रजा देता है। अगर आपको घोड़ा रास आ जाए तो हमें काजल घोड़ी का ही बख्त मिला हुआ है, और इस घोड़ी का नसीब, और इस घोड़ी के साथ हमने हमेशा इसको वो अहमियत, प्रोटोकॉल, डाइट, हर चीज़ हर जानवर को ही देते हैं, लेकिन काजल का हमने स्पेशल बहुत ध्यान रखा कि इस चीज़ का एहसास है कि सारा इस घोड़े का ही वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें फिर तीसरी बार लगातार बछेरे का वक्त। दुनिया बछेरे वाली घोड़ी ढूंढते हैं, बछेरा देने वाली, क्योंकि नेज़ेबाजी के लिए, डांस के लिए, हर चीज़ में, ब्रीडिंग के लिए, हर चीज़ में नर जो है लोगों की प्योरिटी होती है। हमारी प्योरिटी ये है कि काजल से हमें बछेरी मिले तो आगे वो चले। और ये हमारे पास जो बछेरी है, शहनशाह की बहन, ये एक दिन काजल की कमी जो है वो पूरी करेगी दोस्तों। इसके अलावा कोई ऐसी घोड़ी नहीं हो सकती, कोई ऐसी घोड़ी नहीं हो सकती जो काजल की कमी पूरी करे। बीच में हम सेल भी करना चाह रहे थे, उस वक्त हालात वाक़यात ऐसे थे, लेकिन अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अल्लाह ने रास्ते खोले कि अब मैं कहता हूँ कि यार अब मैं पैसे से भागता हूँ, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह आता ही जाता, आता ही जाता, आता ही जाता है दोस्तों। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका भी खोलते हैं, इसको भी बाहर निकालते हैं, सारे मामलात करते हैं, टोरा फेरा भी करवाना आज भी इसको, माशाअल्लाह। यहाँ पर हमारी भेड़ें देखें दोस्तों, कैसा खुला डुला हाल बन गया। देखिए अब उस वक्त दोस्त कई कह रहे ये क्यों तोड़ रहे हैं, इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, चीज़ को हमने ऐसा संवारा जो हम बाहर बनाते, इतनी बड़ी जगह हमारे पास थी, तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, ये बेहतरीन सेटअप है। यहाँ से हवा की क्रॉसिंग, रात को भी यहाँ पर रखा जा सकता है, दोपहर में भी रखा जा सकता है। तो ये जगह एक आइडियल जगह है, और यहाँ पर घोड़ी रखी जा सकती है, हर मामलात किए जा सकते हैं। फ़िलहाल हमारी भेड़ें बच्चा देने वाली हैं, और यहाँ पर देखिए इस तरह आज़ाद फिरते जानवर कैसे खुश हैं। इस वक्त बाड़े से बाहर धूप में नहीं रखा जा सकता, तो ये जगह इनके लिए खुली डुली। यहाँ पर टोरा फेरा भी इनको मिलता है, वॉक भी मिलती है, और बकरी देखें अंदर चल फिर सकती है, आज़ाद है अंदर। तो मौज वाला इनके लिए माहौल है। पानी रखा हुआ है बाल्टियों में भरकर कि जब चाहें पानी पी सकती हैं। तो खुली डुली जगह, हवा की क्रॉसिंग, इन विंडोज़ से भी, उधर से भी। इसका दरवाज़ा वगैरह लगवाना है, लेकिन जब लगवाएंगे तब लगवाएंगे, अभी गुजारा करना है इसमें जी। कितना बड़ा हाल है ये हमारा माशाल्लाह, और ज़बरदस्त शौक़ पूरा करवाएगा ये। वैसे मैं एक सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एक छोटा सा बाड़ा बन जाए, इस तरीके का जंगला लग जाए कि उसको उठाकर बाहर भी रखा जा सके, अंदर भी। तो भेड़ के बच्चे जो आएंगे वो वहाँ पर अलग पार्टीशन हो जाए। मेरे अब्बू ये वीडियो देखेंगे, ये बात सुनेंगे, तो अब्बू और बेहतर तरीके से सोच सकेंगे कि वो बाड़ा, दो ही बाड़ हो, इधर से कोने से ऐसे, तो उसको यहाँ पर बच्चों को किया अलग, दोपहर में, रात को जब बाहर ले जाना तो बाहर किसी भी कोने के अंदर वो बाड़ लगा दी। जैसे वो बाड़ा जो बनना है उसके अंदर बाड़ लगा दी, तो वहाँ पर भी उसी तरह कोने में बच्चे अलग से रह सकेंगे। तो ये बकरा और बकरी दोस्तों हमारे पास आए आज भी मेरे पास। पहले तो ये बात सुन लें कि और कोई कंटेंट, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, व्लॉग बहुत अच्छा बना, लेकिन टॉपिक और कोई नहीं है। तो इन बकरा और बकरी के बारे में आपको बताते हैं। ये उवैस यूसुफ भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कश्मीर से हैं, और नौजवान हैं, 18-20 साल 22 साल उनकी उम्र होगी। और टिकटॉक पर भी जो हमारा पीके मैच हुआ, दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने भरपूर लव किया। तो ये उनकी तरफ से दोस्तों, उन्होंने मुझे, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे कहा कि तलहा भाई एक बकरा और बकरी मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, वो आपने डेरे पर रखनी है, रमज़ानुल मुबारक के बाद मैं आपसे मंगवा लूँगा। तो ये उवैस यूसुफ भाई की बकरियाँ दोस्तों, उनके नाम से ही हमने आध पर देनी है। और ये कितने के लिए, उन्होंने 88,000 रुपये की बकरा और बकरी ली है, 3,000 रुपये किराया लगा, 91,000 रुपये की बकरा और बकरी है। ठीक है, पढ़िए, बहुत प्यारी अमृतसरी बीतल बकरियाँ हैं। तो अवैस यूसुफ भाई की तरफ से ये मोहब्बत है तलहावरी फार्म हाउस के लिए। लेकिन मैंने उनको कहा कि अवैस भाई हम इसको आध पर दे देंगे और वहाँ पर शौक़ पूरा करते रहेंगे। लाने से पहले ही मैंने उनको ये अर्ज़ कर दिया था कि अवैस भाई मैं ख़ुद रख नहीं सकता, क्योंकि मैं टेढ़ी बकरियों पर काम कर रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा कि तलहा भाई आप ना रखिएगा, आप आध पर दे दीजिएगा, लेकिन तलहा गोरी फैमिली के लिए मैं ये बकरियां दे रहा हूं, तो आध पर देकर शौक़ हमारा भी पूरा होता रहेगा, आपका भी पूरा होता रहेगा। तो शुक्रिया ओवैस यूसुफ भाई आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। तो ये उनकी तरफ से तोहफ़ा है दोस्तों तलहा गोरी फैमिली के लिए, तलहा गोरी फार्म हाउस के लिए। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।